कॉप जॉबलिस्की अमेरिका का जाना माना सीरियल किलर जिसने कुल 5 शादियां की और उनका इस तरह शोषण किया जिसे सोचकर ही आप सहम जाएंगे। इस व्यक्ति ने पत्नी ही नहीं बल्कि अपनी पत्नियों की मां के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश की। जब आप इस आदमी के कारनामों की कहानी सुनेंगे तो आप भी सिहर उठेंगे। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 3 जनवरी 1946 अमेरिका के कैलिफोर्निया के जैशुआ ट्री में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम फिलिप कॉप जॉबलिस्की रखा जाता है। जॉबलिस्की के पिता शराबी थे और शराब के नशे में वो अपनी पत्नी और बच्चों को पीटा करते। ये सब देख जॉबलिस्की शुरू से ही हिंसक था, लेकिन उसकी हिंसा ये रूप लेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। जॉबलिस्की अपनी हाई स्कूल के दौरान एलिस मैकगोवन नाम की लड़की से मिला और दोनों ने शादी का फैसला किया। लेकिन इसी बीच 1966 में जॉबलिस्की सेना में भर्ती हो गया और उन्हें वियतनाम युद्ध लड़ने के लिए विदेश भेज दिया गया। 2 साल वियतनाम में अपनी सेवा देने के बाद साल 1968 में जॉबलिस्की की पोस्टिंग अमेरिका के टेक्सास में हुई और अमेरिका आने के बाद जॉबलिस्की ने एलिस से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद से ही जॉबलिस्की यौन हिंसक हो गया। वो एलिस से संबंध बनाते वक्त उसके मुंह पर तकिया रख दम घोटने का प्रयास करता। कई बार जॉबलिस्की ने एलिस को तब तक पीटा जब तक कि वो बेहोश नहीं होती। अपने पति की इन हरकतों से परेशान होकर एलिस ने जॉबलिस्की से तलाक ले लिया। एलिस से अलग होकर जॉबलिस्की साल 1968 के नवंबर में जैन सैंडर्स नाम की महिला से मिला और पहली बार जैन सैंडर्स को डेट पर मिलने बुलाया। लेकिन जॉबलिस्की की यौन हिंसा इस कदर थी कि वो जॉबलिस्की ने अपनी पहली डेट पर ही जैन सैंडर्स से रेप किया। लेकिन जैन ने इसकी कोई कंप्लेन नहीं की और इस रेप के बाद जैन गर्भवती हो गई। इसीलिए जैन ने जॉबलिस्की के साथ रहने का फैसला किया। जॉबलिस्की ने 1969 में अपनी सेना की जॉब छोड़ दी और जुलाई में दोनों ही कैलिफोर्निया चले गए और यहाँ उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद एक दिन जब जॉबलिस्की जैन से संबंध बना रहा था तब जैन ने उसे रोकने का प्रयास किया। इस पर जॉबलिस्की ने एक बंदूक निकाली और उसे सेक्स जारी नहीं रखने पर गोली मारने की धमकी दी। यही नहीं, उसने तमंचे के बट से जैन को इतना मारा कि वह बेहोश हो गई और जब जैन को होश आया तो जॉबलिस्की उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। उस दिन मौका देखकर जैन वहां से भाग गई, लेकिन कुछ समय बाद फिर वह अपने बच्चे को लेने आए और साल 1972 में जैन जॉबलिस्की से अलग हो गई। इसके बाद जॉबलिस्की ने जॉब करने का मन बनाया और इसी दौरान उसे कंपनी ने अपने एक सहकर्मी के घर भेजा। उस दिन वो महिला सहकर्मी अपने 8 महीने की बच्चे के साथ घर पर अकेली थी और जॉबलिस्की ने मौके का फायदा उठाकर उस महिला से बलात्कार किया और उसके बच्चे को मारने की धमकी दी। वो महिला जैसे तैसे वहां से भागकर अपने पड़ोसियों के पास पहुंची, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और उस दिन जॉबलिस्की को गिरफ्तार किया गया। यहाँ जॉबलिस्की को 1 साल की सजा सुनाई गई और अब साल 1977 आ चुका था। साल 1977 फरवरी में फिर से जॉबलिस्की लिंडा किम्बोल नाम की महिला के संपर्क में आया और अगस्त 1977 तक दोनों पॉम स्प्रिंग्स में लिविंग में रहे। किम्बोल ने दिसंबर में एक बेटी को जन्म दिया। 6 जुलाई 1978 को जॉबलिस्की किम्बोल की मां इसोबेल के घर गया, जो कि उनके पड़ोस में ही रहती थी, और वहां जाकर उसने इसोबेल के साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन इसोबेल जॉबलिस्की के चंगुल से बच निकली।
जब ये बात किम्बोल को पता चली तो उसने जॉब लस्की से अलग होने का फैसला किया। लेकिन 16 जुलाई 1978 की सुबह सुबह किम्बोल अपने बच्चे का कुछ सामान लेने जॉब लस्की के अपार्टमेंट गई। लेकिन उस दोपहर तक किम्बोल उस अपार्टमेंट में मृत मिली। उसे पीटा गया, चाकू मारे गए और गला घोंटकर हत्या कर दी गई। जिसके बाद जॉब लस्की को 11 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने जॉब लस्की को किम्बोल की हत्या के आरोप में 12 साल की सजा सुनाई। जेल में सजा के दौरान 1985 में जब जॉब लस्की की मां उससे मिलने गई तो जॉब लस्की ने अपनी मां का गला दबाने का प्रयास किया। लेकिन इसके बाद जेल में उसने अपना बर्ताव सुधार लिया और 12 साल की जगह उसे 10 साल में ही जेल से पैरोल पर रिहा कर दिया गया। पैरोल की शर्तों को पूरा करने के लिए जॉब लस्की ने सामुदायिक कॉलेज में भाग लिया और यहाँ पर उसने 2 लड़कियों की विधवा मां को गोली मार दी। यही नहीं, उसके साथ रेप किया, उसकी आंखों और कान को काट कर अलग कर दिया। ये जल्लाद यही नहीं रुका, इसके बाद इसने उस महिला के स्तनों को काट दिया और कमर पर लोहे को गर्म करके आई लव जीसस लिखा। जिसके बाद उस महिला को रेगिस्तान में बिना कपड़ों के फेंक दिया। इन सभी गुनाहों के अलावा भी जॉब लस्की पर 4 हत्याओं का आरोप लगा था। इन सभी महिलाओं के साथ उसने उत्पीड़न किया और उन्हें बेरहमी से मार दिया। 27 अप्रैल 1991 को जॉब लस्की को कंसान से गिरफ्तार किया गया और सभी हत्याओं के लिए दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। अमेरिका के सैन क्विंटिन स्टेट जेल में ये जल्लाद अपनी सजा पूरी करते दौरान 27 दिसंबर 2019 को 73 वर्ष की उम्र में इसने अपना दम तोड़ दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आप सभी की क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।